आगे हम लोग देखते हैं मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक छोटा सा पार्ट है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, यही देखते हैं, सपोज कोई सर्किट है, हम कोई सेल लगाते हैं, ईएमएफ ई है या पोटेंशियल डिफरेंस भी देते हैं। सर्किट में करंट फ्लो होता है आई, इस तरह से करंट आई फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी करंट, एवरीबॉडी नोज। अगर हम सर्किट ब्रेक कर देते हैं तो करंट बिकम्स जीरो, करंट फ्लो नहीं होगा, सबको पता है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर आप एक कैपेसिटर के साथ ऐसा करें, सपोज ये आपका कोई कैपेसिटर है, इसके साथ आप कोई सेल लगाइए जिसका वोल्टेज V है, तब तो करंट फ्लो होता है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। जो कैपेसिटर्स के प्लेट हैं, इसके बीच या तो एयर है या कोई डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? और करंट फ्लो होता है, ये भी ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, लेकिन करंट क्यों फ्लो होता है, इसी के बारे में जानना है। ठीक है ना? यहां करंट फ्लो होता है, श्योर ना, गड़ेगेट, और ये भी ओपन सर्किट जैसा ही है। होना चाहिए था टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन उस समय तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया था, इसलिए बाद में मैक्सवेल ने इसको एक्सप्लेन किया। एंड दैट्स व्हाई दिस इज मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। आज हम किसी पे जिक्र करेंगे। कैपेसिटर के साथ अगर कोई सेल को लगाते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होता है। कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, एंड दिस इज योर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, लेकिन यहां करंट फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है, आज इसी पे पढ़े। मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दो लूप लिया S1 एंड S2, बीच में कैपेसिटर लगाया उसने, दिस इज योर कैपेसिटर। आप जानते हैं कैपेसिटर से करंट फ्लो हो रहा है, बीच में तो आपका एयर और वैक्यूम है या डाइलेक्ट्रिक है, तो यहां से करंट कैसे पास कर रहा है? ठीक है, यू नो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I होता है। अगर लूप S1 को कंसीडर करें तो इसको तो सेटिस्फाई करता है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर लूप 2 देखें, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, लूप 2 में कितना है? करंट जीरो है, ये तो ओपन सर्किट है आपका। करंट बिकम्स जीरो एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज फॉर लूप S2 एंड दिस इज फॉर लूप S1। अब यहां से लगता है कि साइमल्टेनियसली these two equations cannot be correct। ये दोनों इक्वेशन एक साथ करेक्ट नहीं हो सकता। एम्पियर सर्किट लॉ सब जानते हैं। यहां से करंट फ्लो हो रहा है, बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा, बाहर से करंट फ्लो हो रहा है, और कैपेसिटर के बीच से अगर कोई लूप लेते हैं तो इसमें करंट तो जाएगा नहीं। अंडरस्टूड है? दोनों इक्वेशन एक साथ सही नहीं हो सकता। सो मैक्सवेल modified this law। Maxwell modified this law। दिस लॉ, लॉ का मतलब एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किट लॉ, इसको मॉडिफाई किया और उसने कहा कि जो B डॉट dl है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I प्लस ID, एंड ID इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट मींस इसके थ्रू एक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो करंट आएगा कहां से? दैट इज अगेन ए क्वेश्चन। अब जानते हैं जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, कोई कैपेसिटर है सपोज, कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब क्या है? बेसिकली कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे ही आप यहां सेल से लगाते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आकर इस पे शिफ्ट होता है नेगेटिवली चार्ज। मींस ये धीरे धीरे चार्ज होता जाता है लाइक दिस। व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जितना उसे चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, अगर उतना चार्ज स्टोर कर लेता है, देन करंट बिकम्स जीरो एंड दैट इज द स्टेडी स्टेट। यू नो, मींस इस पे धीरे धीरे चार्ज जमा हो रहा है, राइट? मींस धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है।
मींस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, राइट। इसी ऑब्जर्वेशन पे मैक्सवेल ने कहा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जैसे आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उल्टा मान सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। यहां कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर, वहां कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। यहां कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज करेंगे, राइट नो, तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड आपका सेटअप होगा, उसका जस्ट उल्टा है। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, यू नो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मींस changing electric field is analogous of magnetic field, means changing electric field is analogous of current। तो यहां देखते हैं changing electric field produces magnetic field, magnetic field gives rise to current called displacement current। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा फंडा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज करते हैं तो करंट सेटअप होता है, गेट ना, राइट। इसमें कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा एंड करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, means changing electric field is analogous of magnetic field, this means changing electric field produces current। तो ये कहता है changing electric field produces magnetic field gives rise to current called displacement current। उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, उसके कारण करंट आ रहा है, राइट। एंड यू नो फ्रॉम फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to 1 upon epsilon naught into q। अगर हम डिफरेंशिएट कर दें so d phi e upon dt is equal to 1 upon epsilon naught into dq upon dt, and so equation becomes d phi e upon dt is equal to 1 upon epsilon times dq upon dt is the id। So id is equal to epsilon naught into d phi e upon dt, यही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। मींस इसमें जो करंट सेटअप हो रहा है इस पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सपोज इस पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इस पे माइनस चार्ज धीरे धीरे एक्युमुलेट होगा, मींस इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चेंज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तो मैक्सवेल का कहना था चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब करंट का एनालॉगस हम मान सकते हैं, वही है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने इस लॉ को मॉडिफाई किया और बोला कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I प्लस ID इन सर्किट ID is zero, सर्किट में ID 0 होगा, so इक्वेशन बिकम्स म्यू नॉट टाइम्स I, और इस केस में बिटवीन कैपेसिटर I is 0 और I is equal to ID, मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया I ID के बराबर है। सो इस केस में ID 0 होगा, सो बिकम्स म्यू नॉट टाइम्स I। इस केस में I 0 होगा, बिकम्स ID, राइट, करंट बिकम्स ID, तो दैट बिकम्स म्यू नॉट टाइम्स ID। इस केस में I 0, इस केस में ID 0 और I ID के बराबर होता है, एंड दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट करंट इज। ठीक है, सो यही आपका एक छोटा सा टॉपिक था, मैं सोचा करवा दूं, ठीक है।